जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। पहले देखते हैं मोटिवेशनल कोर्स। यहाँ पर कह रहा है अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना हो, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो तरीके बदलो। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो तरीके बदलो, इरादा नहीं बदलना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, पहले मैट्रिक्स जो मिरर इमेज है उसका मिरर इमेज मीन्स होता है दर्पण प्रतिबिंब। उसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखिएगा परिचय, इंट्रोडक्शन देकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसे दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में वस्तु दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पलट जाती है। दर्पण में वस्तु दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पलट जाती है। दर्पण के नज़दीक जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है तथा जो दर्पण का नज़दीक जो वस्तु रहेगा उसको प्रतिबिंब पहले बनेगा, तथा दर्पण से जो वस्तु दूर होती है उसका प्रतिबिंब बाद में बनता है। हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ तक आ गया समझ में। आप देखते हैं अगला डिफिनेशन में लिखिएगा। पहले चलिए देखते हैं उदाहरण में। कह रहा है, देखिए उदाहरण में कह रहा है राम लिखा हुआ है, ठीक है, और एक एम है और एन है, ठीक है, एम और एन पर एक दर्पण रखा गया है, ठीक है। एम एन है जो एक दर्पण है, ठीक है। एम एन क्या है? दर्पण है। यहाँ लिखा हुआ है राम, RAM, राम, ठीक है। तो पहले वो क्वेश्चन और जो डिफिनेशन दिए उसमें मैं कह दिया है कि जो दर्पण के नज़दीक बनता है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो बाएं से दाएं पलट जाती है, दर्पण के नज़दीक जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है। जो दर्पण के नज़दीक रहता है उसका प्रतिबिंब पहले बनता है, और तथा दर्पण से जो वस्तु दूर होती है उसका प्रतिबिंब बाद में बनता है। तो वही ना है डिफिनेशन में। जैसे राम है तो एम है जो दर्पण के नज़दीक है तो एम पहले बनेगा, उसके बाद आर बनेगा, ये बनेगा, उसके बाद आर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यह डिफिनेशन के बाद कौन जो वर्ड है जो कौन अक्षर है जो पलटता है और कौन अंक है जो पलटता है। पहले वाला डिफिनेशन देखिए, लिखा है RAM। एम है जो दर्पण के नज़दीक है तो एम पहले बनेगा, यहाँ पहले बन रहा है। उसके बाद ये है, ये बनेगा, आर है तो आर बनेगा, वो भी क्या उल्टा बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दूसरा डिफिनेशन कह रहा है यहाँ एम एन एक दर्पण है। हम वो बताए हैं भी कि एम एन है जो एक दर्पण है। इस दर्पण में राम का प्रतिबिंब MAR के जैसा दिखाई पड़ रहा है। MAR के जैसा, और वो भी उल्टा। चूँकि एम दर्पण के सबसे नज़दीक है, एम है जो वो भी बताएं कि एम है जो दर्पण के सबसे नज़दीक है, इसीलिए सबसे पहले उसका प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है। एम का प्रतिबिंब दर्पण में सबसे पहले बन रहा है और दिए गए सभी अक्षर पलट गए हैं। ये तो बताए हैं कि जो दर्पण के नज़दीक रहेगा उसका प्रतिबिंब वही बनेगा, जो पीछे रहेगा बाद में रहेगा वो
पलट जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन अक्षर है जो चेंज होता है। तो यहाँ पर लिखेगा मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर, मैंने बड़की अक्षर, जिसको कहते हैं बड़की अक्षर या छोटकी अक्षर। तो यहाँ कह रहा है बड़की अक्षर और छोटकी अक्षर दो तो होता है, तो यहाँ कह रहा है कैपिटल लेटर बड़की अक्षर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, मिरर इमेज मैंने जो यहाँ पर दर्पण में बनेगा प्रतिबिंब उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए है जो वहीं के वहीं है, बी है जो चेंज हो गया है। जब तक ये याद नहीं होगा जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। दोस्तों सबसे पहले यह जो बनाया हुआ डायरेक्शन है इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा। आप देखते हैं सी को देखते हैं, सी भी चेंज हो गया है। डी को देख रहे हैं, डी भी चेंज हो गया है। ई को देखते हैं तो ई भी चेंज हो गया है। एफ को देख रहे हैं, एफ भी चेंज हो गया है। जी को देख रहे हैं, जी भी चेंज हो गया है। एच को देख रहे हैं, एच चेंज नहीं हुआ है। आई नहीं चेंज होता, जो चेंज नहीं हो रहा उसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। जो चेंज नहीं हो रहा उसको हम प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ तक देखिए। उसके बाद जे, जे भी चेंज हो रहा है, जे चेंज हो जा रहा है, चेंज को माइनस कर रहे हैं, जो चेंज हो रहा है उसको। के चेंज हो जा रहा है। एल ये भी चेंज हो गया। एम चेंज नहीं हुआ है, एम है जो चेंज नहीं हुआ है। आप देखते हैं एन, एन भी चेंज हो गया है। वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज है जो नहीं होगा। पी को देख रहे हैं, पी चेंज हो गया है। क्यू को देख रहे हैं, क्यू चेंज नहीं हुआ है। आर को देख रहे हैं, आर चेंज हो गया है। एस को देख रहे हैं, एस भी चेंज हो गया है। टी को देख रहे हैं, टी चेंज नहीं हुआ है। यू को देख रहे हैं, यू भी चेंज नहीं हुआ है, यू चेंज नहीं हुआ है। भी को देख रहे हैं, भी भी चेंज नहीं हुआ है। डब्लू, डब्लू भी चेंज नहीं हुआ है। एक्स चेंज नहीं हुआ है। वाई चेंज नहीं हुआ है। जेड चेंज हो गया है। यहाँ तक आगे समझ में। दोस्तों कौन चेंज होता है कौन चेंज नहीं होता है ये जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे, अगला में देख रहे हैं मिरर इमेज ऑफ नंबर, मिरर इमेज ऑफ नंबर। नंबर कौन कौन चेंज होता है जो देखते हैं। एक चेंज नहीं हो रहा है। 2 चेंज हो गया है, 1 है चेंज नहीं हुआ है। 2 चेंज हुआ है। 3 भी चेंज हो गया है। 4 भी चेंज हो गया है। 5 भी चेंज हो गया है। 6 भी चेंज हो गया है। 7 भी चेंज हो गया है। 8 चेंज नहीं हुआ है। 9 भी चेंज हो गया है। इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ 4 को है जो चेंज होता है। 1 चेंज हो रहा है और सॉरी 1 नहीं चेंज हो रहा है, जो 4 वर्ड है 2 को है, 1 और 8 है। 1 और 8 है जो चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज हो जाता है। अब चलते हैं देखते हैं, ये तो यहाँ पर तो देख लिए हैं कैपिटल लेटर। आप देखेंगे स्मॉल लेटर, देखिए आ गया मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर, मैंने छोटा अक्षर। देखते हैं कि छोटा अक्षर में कौन कौन चेंज होता है। तो ए को देख रहे हैं कि ए भी चेंज हो गया है। बी को देख रहे हैं, बी भी चेंज हो गया है। सी को देख रहे हैं, सी भी चेंज हो गया है। डी को देख रहे हैं, ए भी चेंज है। ई को देख रहे हैं, ए भी चेंज है। एफ को देख रहे हैं, ए भी चेंज है। जी को देख रहे हैं, जी चेंज नहीं हुआ है, जी भी चेंज हो गया है, जी भी चेंज हो गया है। एच को देख रहे हैं, एच भी चेंज है। आई चेंज नहीं हुआ है। जे को देख रहे हैं, जे भी चेंज है। के को देख रहे हैं, के भी चेंज है। एल को देख रहे हैं, एल भी चेंज है। एम को देख रहे हैं, एम भी चेंज है। एन को देख रहे हैं, एन भी चेंज है। ओ को देख रहे हैं, ओ चेंज नहीं हुआ है, ओ चेंज नहीं हुआ है। अब देखते हैं पी भी चेंज हो गया है। क्यू भी चेंज हो गया है। आर भी चेंज हो गया है। एस चेंज भी हो गया है। जे एस टी भी चेंज हो गया है। यू भी चेंज हो गया है। भी चेंज हो गया है। डब्ल्यू चेंज नहीं हुआ है। एक्स चेंज नहीं हुआ है। वाई चेंज हो गया है। एस चेंज हो गया है। अच्छा जेड भी चेंज हो गया है। वाई के बाद जेड भी चेंज हो गया है। इसमें हुआ कौन कौन नहीं हुआ, तो जी देख रहे हैं कि नहीं हुआ है। आई नहीं चेंज हुआ है। ओ नहीं चेंज हुआ है। डब्ल्यू चेंज नहीं हुआ है और एक्स चेंज नहीं है, बाकी सब चेंज हो गया है। यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, जब तक नहीं याद करिएगा जब तक मिरर इमेज नहीं बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए। पहला यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर एवं अंक से संयुग्मित शब्द कोड दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर एवं अंक से संयुग्मित शब्द कोड दिए गए हैं। दिए गए उत्तर में उसका दर्पण प्रतिबिंब कौन है या कौन सा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है। यहाँ देख रहे हैं
ELECTRIC दिया हुआ है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा? पहले देख लेंगे कौन कौन चेंज नहीं होता है। जो ई के बारे में कह रहा है तो ई चेंज होगा ना, तो ई कैसे लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा, ये हो गया ई। उसके बाद एल है, एल कैसा लिखाएगा? एल अभी बताए हैं, बताइएगा। एल ऐसे लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ई भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सी चेंज होगा ना, हाँ सी चेंज होगा। उसके बाद कह रहा है टी चेंज होगा कि नहीं होगा? बताइए, टी चेंज नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है आर चेंज होगा, बताइए आर कैसा बनेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए आर कैसा बनेगा। जो आर ऐसा बनेगा, हाँ। अब कह रहा है आई तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है सी चेंज होगा, सी भी चेंज हो जाएगा। अब बताइए जो लिखे हैं यह कौन सा ऑप्शन में है? लिखे हैं जो कौन सा ऑप्शन में है? तो पहले ही बताए थे कि अगर यहाँ पर दर्पण MN लगाया हुआ है, MN दर्पण लगाया हुआ है, यहाँ लिख दिया है। यहाँ में संयुक्त कोड दिए गए उत्तर में उसका दर्पण प्रतिबिंब में AM और N लगाया गया दर्पण है, ठीक है। तो ये तो उल्टा करके लिखे हैं, ये तो उल्टा करके लिख दिए हैं ना। तो जब दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में C आगे हो जाएगा, उसके बाद I होगा, उसके बाद R होगा, उसके बाद T होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद E होगा, उसके बाद L होगा, ठीक है, L, उसके बाद E होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है AFNA, ठीक है। इसमें यहाँ पर दर्पण लगा दिया गया है, यहाँ पर दर्पण लगा दिया गया है, N और M दर्पण है, ठीक है, N और M दर्पण है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगर M और N दर्पण जब लगा हुआ है तो N है जो तो पहले बनेगा, तो N तो चेंज हो जाएगा, तो N चेंज होकर ऐसा बनेगा, ठीक है, N चेंज होकर ऐसा बनेगा। उसके बाद देखते हैं F चेंज होगा, बताइए तो F भी चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा। सॉरी पीछे से न चल रहे हैं, तो N अब A ना होगा, अब A होगा, इसको हटा देते हैं, A होगा। तो A चेंज होगा, A तो चेंज नहीं होगा, A तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है N, यह N तो चेंज हो जाएगा, तो N चेंज होकर ऐसा बनेगा। अब उसके बाद कह रहा है F तो चेंज हो जाता है, तो F चेंज होकर ऐसा बनेगा 7 की तरह, ठीक है। अब देखें A तो चेंज नहीं होगा। तो बताइए यह जो लिखे आंसर यह कौन सा ऑप्शन में है? तो यह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों? पहला ऑप्शन में, इसलिए पहला सही होगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है COUNTRY, यहाँ पर M और N दर्पण लगा दिया गया है, ठीक है। तो दर्पण में सबसे पहले तो बाई बनेगा, तो बाई तो चेंज होता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर दर्पण लगा दिया गया है तो दर्पण जब लगाया हुआ है तो बताया कि जो दर्पण के नज़दीक रहेगा वह सबसे पहले बनेगा। तो बाई है, बाई लिख दिए। आर चेंज होगा, बताइए तो, हाँ आर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टी चेंज होता है, टी चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एन तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, एन तो चेंज होगा, एन ऐसा बनेगा। उसके बाद कह रहा है यू चेंज होता है, यू चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं ओ तो चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं सी चेंज हो जाता है, तो ऐसा बनेगा। तो बताइए दोस्तों यह आंसर कौन सा ऑप्शन में है? यह आंसर कौन सा ऑप्शन में है? तो देख रहे हैं बाई, तो बाई किधर है? यहाँ बाई है, यहाँ भी बाई है। आर, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। उसके बाद एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। दूसरा चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन पहले। उसके बाद यू इसमें भी है, चौथा ऑप्शन में, और दूसरा ऑप्शन में। ओ भी दोनों में है, ओ भी दोनों में है, लगता है दोनों आंसर होगा। आप देखते हैं सी को, तो सी देखते हैं कि उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन में सी सीधा लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन में वो सी है जो लिखा हुआ है उल्टा, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।
कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, तब तो हमको पता चलेगा किसको समझ में आ रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार यस लिखिए, जिसको समझ में आ रहा है यस यस लिखिए, तो लिखिए। चलिए यस आना शुरू हो गया है। चलिए 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 ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पहले यहाँ का दर्पण लगाया गया है ना, यहाँ पर दर्पण लगाया गया है, एम और एन दर्पण है। तो देखिए यहाँ पर पहले बताएं दर्पण के नज़दीक कौन है, तो दर्पण के नज़दीक तो डी है, तो डी चेंज होगा, डी चेंज हो जाएगा, डी चेंज हो जाएगा। उसके बाद है ए तो चेंज नहीं होता है, बी भी चेंज हो जाएगा, बी भी चेंज हो जाएगा। आप देखते हैं ए तो चेंज नहीं होता है, एच भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ए चेंज नहीं होता है। उसके बाद एल तो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए चेंज नहीं होता है, ये देख दिए। अब बताइए उल्टा डी किस में है, उल्टा डी तीसरा और चौथा में है, ए तीसरा और चौथा में है, बी तीसरा और चौथा में है, ए तीसरा चौथा ऑप्शन में है, एच तीसरा चौथा ऑप्शन में, एच तक आए ना। उसके बाद ए तीसरा चौथा ऑप्शन में है। देखते हैं एल, तो एल चौथा ऑप्शन में दोनों सीधा दिया हुआ है, तो हमको आना चाहिए क्या उल्टा ना, तो तीसरा ऑप्शन में उल्टा है, ठीक है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहले तो दर्पण लिखेंगे, दर्पण लगाया हुआ है, दर्पण है एम और एन, एम और एन। अब देखिए लिखा हुआ है SNACK, तो देखिएगा के चेंज होगा, के बताइए कमेंट सेक्शन में, के है जो चेंज हो जाता है। उसके बाद सी भी चेंज हो जाएगा, ए नहीं चेंज होता है, एन भी चेंज हो जाता है, एन चेंज हो जाता है। आप देखते हैं एस चेंज होगा, बताइए तो एस चेंज हो जाएगा, एस ऐसा लिखा जाएगा। अब बताइए दोस्तों यह जो लिखे हैं यह कौन सा ऑप्शन में है, यह आंसर कौन सा ऑप्शन में है। दोस्तों पहले सभी क्वेश्चन को एक पेज पर, सादा पेज पर उतार लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को रोककर और बनाकर देखिएगा। अगर नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो को चालू कीजिएगा। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है। जितना क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों सब क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे छठा क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये है जो LIC 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा हुआ दोस्तों, देखिए आंसर उल्टी के, तो उल्टी के देख रहे हैं कि 3 गो में है, पहला दूसरा और तीसरा में, चौथा में तो नहीं होगा, तो चौथा पहले ही कट गया। आप देखते हैं उल्टी सी, तो उल्टी सी देख रहे हैं कि पहला और तीसरा में है, दूसरा ऐसे खत्म हो गया। आप देखते हैं ए, तो ए देख रहे हैं कि सीधा ए तो क्योंकि चेंज नहीं होता, तो देख रहे हैं पहला में ए है जो उल्टा दिया हुआ है, पहला ऐसे खत्म हो गया, तो बच गया तीसरा, यहाँ पर तीसरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, HM परीक्षा में पूछा हुआ, 2007 में पूछा है। जो HM परीक्षा हुआ है वह उसमें 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो दर्पण लगाएंगे, एम और एन दर्पण। कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर कौन सा होगा 7वां क्वेश्चन का। वाई नज़दीक है ना दर्पण के, तो वाई चेंज होगा, वाई चेंज नहीं होगा, आर चेंज हो जाता है, ई भी चेंज हो जाएगा, भी चेंज नहीं होता है, ओ भी चेंज नहीं होता है, सी चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद कह रहा है सी पर आ गए, उसके बाद एस चेंज हो जाएगा, आई चेंज नहीं होगा, डी चेंज हो जाएगा। अब बताइए जो आंसर है कौन सा ऑप्शन में है। देखिएगा वाई, तो वाई देख रहे हैं पहला तीसरा और चौथा में, तो पहला तो खत्म हो गया। अब देखते हैं उल्टी आर, तो उल्टी आर है जो तीनों में है, उल्टी आर तीनों में है। अब देखते हैं ई है जो तीनों में है, ई तीनों में है। चलिए भी है जो तीनों में है, भी तीनों में है। ओ देख रहे हैं तीनों में दिया हुआ है, ओ अच्छे चलते पीछे से देखते हैं, डी उल्टी दी है, डी भी तीनों में दिया हुआ है। आप देखते हैं आई दोनों तीनों में दिया हुआ है, एस भी तीनों में दिया हुआ है। आप देखते हैं सी को उल्टी, लेकिन देखिएगा
पहला जो ऑप्शन में उसमें सी सीधा दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में भी सी सीधा दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर होगा क्योंकि इसमें सी उल्टा दिया हुआ है, हमको सी उल्टा चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पहले दर्पण लगा लेंगे, एन और एम। देखिए कह रहा है यू आर डी यू, यू आर डी यू। तो देखिए इसमें यू आर डी यू, तो देखते हैं यू यू चेंज होता है, बताइए तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी। यू चेंज नहीं होता है, एकदम सही, एकदम राइट बता रहे हैं, एकदम राइट बता रहे हैं। चलिए यू चेंज नहीं होता है, डी डी चेंज हो जाएगा, आर आर भी चेंज हो जाएगा, यू चेंज नहीं होता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों देख रहे हैं यू है जो पहला ऑप्शन में भी है, दूसरा में भी, तीसरा में भी है, चौथा में भी है। डी हमको चाहिए उल्टा, सीधा नहीं। इसमें देख रहे हैं पहला ऑप्शन में उल्टा है, तीसरा में भी उल्टा है, यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा में भी उल्टा है, तीसरा में सीधा है, तीसरा ऑप्शन खत्म। अब देखते हैं उसके बाद आर उल्टा किस में है? आर उल्टा किस में है? आर है जो उल्टा किस में दिया हुआ है? तो देख रहे हैं आर पहला में सीधा दिया हुआ है, इसी खत्म हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि आर है जो तीसरा में भी ऊपर उठे दे, लेकिन ऊपर उठे तो होगा नहीं क्योंकि दर्पण तो एम एन सीधा लगाया गया है। अगर दर्पण नीचा लगाता, ऐसे अगर दर्पण लगाता ऐसे एम और एन तो सही होता तीसरा, लेकिन दर्पण तो हम खड़ा करके लगाए हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? दूसरा। 8वां क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, पहले दर्पण सेट कर लेते हैं, दर्पण लगा लेते हैं, यहाँ एन हो गया, यहाँ एम हो गया। चलिए कह रहा है कि EXAMINATION एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन दोस्तों SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2003 में, SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2003 में। देखिएगा EXAMINATION को कैसे लिखा जाएगा? तो देख रहे हैं यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन चेंज होगा? हाँ एन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो दर्पण के नज़दीक रहता है, जो जब यहाँ पर जब दर्पण लगाए हैं तो दर्पण के नज़दीक कौन है? तो एन है, तो एन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा, ए वाला चेंज होगा तो एन है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ओ चेंज होगा? ओ चेंज नहीं होता है। आई भी चेंज नहीं होता। टी बताइए टी चेंज होगा? टी चेंज नहीं होगा, तो टी लिखा जाएगा। अब बताइए ए चेंज होता है? नहीं हो, ए चेंज होता है। अब देखते हैं कि एन है, एन तो चेंज हो जाता है, एन चेंज हो जाता है, इसलिए एन को पहले चेंज करेंगे, एन को चेंज करिएगा, एन चेंज हो जाएगा, तो एन ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आई है, आई तो चेंज नहीं होता है। एम के बारे में बताइए, एम चेंज होगा? नहीं होगा, एकदम कमेंट सेक्शन में सही बता रहे हैं, एम चेंज नहीं होता है। अब देखिएगा ए को देखिए, ए चेंज भी नहीं होता है। एक्स भी चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा। ई चेंज हो जाएगा, ई चेंज हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताइए पहले कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हम बताएंगे। देखिएगा ई हमको उल्टा चाहिए, तो चौथा ऑप्शन में देख रहे हैं कि ई है जो सीधा दिया हुआ था, ई तो खत्म हो गया। अब बच गया 3 ऑप्शन ना, अब तीनों को क्यों ना देखेंगे? चलिए देखिएगा, पहले आगे से देखिए, आप पीछे से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एन है जो उल्टा है, तो तीनों में एन उल्टा दिया हुआ है। ओ तीनों में दिया हुआ है। आई भी तीनों में दिया हुआ है। टी भी तीनों में दिया हुआ है। ए देख रहे हैं कि दूसरा में सीधा दिया हुआ है, दूसरा खत्म हो गया, दूसरा को अब नहीं देखेंगे। अब देखेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉरी तीसरा में खत्म हुआ, तीसरा में उल्टा करके दिया हुआ है, तीसरा खत्म हुआ। आप देखेंगे पहला और दूसरा को, ठीक है, पहला और दूसरा को, तो ए तो दोनों में है, ए सही है। उसके बाद है एन है जो उल्टा दिया हुआ है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि सीधा है, एन यहाँ पर सीधा दिया हुआ है, दूसरा खत्म हो गया, बच गया कौन? पहला हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, पहला आंसर सही होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ZIG और यहाँ पर एक दर्पण लगाया गया है, यहाँ पर एक दर्पण लगाया गया है, दर्पण लगाया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर
जब वहाँ पर दर्पण लगाया गया है तो दर्पण के नज़दीक कौन है, जी है, तो जी चेंज होगा। आप लोग बताइए तो कमेंट सेक्शन में, जी चेंज है जो हो जाएगा, जी चेंज हो जाएगा, जी है जो चेंज हो जाएगा। तो जी चेंज हो गया कैसे लिखाएगा दोस्तों, जी चेंज हो कैसा लिखा जाएगा, बोलिए, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं ए तो चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखें जेड चेंज होगा, जेड चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं जी भी चेंज हो जाएगा, तो जी ऐसा हो जाएगा। अब आई तो चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं जेड भी चेंज हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख रहे हैं चौथा ऑप्शन में जेड है जो सीधा लिखा हुआ है, तो चौथा तो ऐसे ही खत्म हो गया। आप देखेंगे कि चौथा ऑप्शन में जेड तो सीधा दिया हुआ था और जेड हमको चाहिए नहीं, हमको जेड चाहिए, लेकिन जेड सीधा नहीं, जेड कैसा चाहिए, उल्टा चाहिए। जेड है जो हमको उल्टा चाहिए, ठीक है। तो पहला चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। आप देखते हैं यहाँ पर कि दूसरा ऑप्शन देखिए तो थोड़ा सा जेड ना चाहिए हमको अंतिम में, यहाँ जी कह रहा है, ये भी गलत। पहला में भी वही कह रहा है कि जी, लेकिन तीसरा ऑप्शन में हमारा कह रहा है कि पीछे कुछ होगा, जेड होगा, पीछे हमारा जेड चाहिए। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ तक आ रहा है समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है BUZZER, BUZZER। पहले यहाँ पर दर्पण बैठा देते हैं, दर्पण है BUZZER। तो आर तो उल्टा होगा क्योंकि आर तो चेंज होता है, ई भी चेंज होता है, जेड भी चेंज होता है, यू चेंज नहीं होता है, बी भी चेंज होता है। इसमें है जो सिर्फ ये वो चेंज नहीं होगा, यू, बाकी सब चेंज होगा। अब देखते हैं हमको पीछे चाहिए क्या, बी। चलिए आगे से चेक कर लेते हैं। पहले आर हमको चाहिए उल्टा, तो देख रहे हैं कि आर हमारा जो है पहला में उल्टा है और चौथा में उल्टा है, तो दूसरा और तीसरा तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया। आप देखिए, आप बच गया पहला, चौथा को देखेंगे तब ई हमको उल्टा चाहिए, तो ई उल्टा दोनों में है, ठीक है। जेड हमको दोनों में उल्टा चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जेड चौथा में सीधा दिया हुआ है, तो चौथा तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो हमारा कौन आंसर हो गया, पहला। कौन हो गया, पहला। जब तीन को जब कटिए गया तो आंसर कौन हो गया, चौथा आंसर हो गया। अगर पाँचवा आंसर रहता इनमें से कोई नहीं, पाँचवा आंसर रहता नॉट, माने इनमें से कोई नहीं, अगर नोट दे रहा था तो दोस्तों पहला को ऑप्शन को पूरा चेक करते, लेकिन नोट नहीं है तो पहला ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। चलिएगा आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है SCIENCE। क्वेश्चन को जितना बार पढ़िएगा ना उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब दर्पण जब लगा दिए हैं, दर्पण जब लगा हुआ है तो दर्पण के नज़दीक कौन है, दर्पण के नज़दीक तो ई है यहाँ पर, तो ई हमारा उलट जाएगा। सी है, सी भी उलट जाएगा। एन है, एन भी उलट जाएगा। बताए हैं पहले ही एग्जाम्पल में कि एन उलट जाता है। उसके बाद ई है, ई भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आई है, आई चेंज नहीं होगा। सी भी चेंज हो जाएगा। एस भी चेंज हो जाएगा, एस चेंज हो जाएगा, ठीक है। एस चेंज होगा कि नहीं होगा, एस चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा देखिए तो हमको पहले चाहिए ई, वो भी चाहिए क्या, उल्टा, लेकिन पहला ऑप्शन तो ऐसे गायब हो गया। इसमें एस है जो दिया हुआ है वो भी सीधा दिया हुआ है। आज देखेंगे यहाँ पर ई तो उल्टा है तीसरा, दूसरा और चौथा ऑप्शन में, तीसरा, दूसरा और चौथा ऑप्शन में, लेकिन सी हमको चाहिए उल्टा, तो सी भी उल्टा है, ये भी ठीक है, ठीक है। एन है ना, हाँ एन भी चाहिए उल्टा, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भी एन उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है। ई भी देखते हैं तीसरा में कि सही है, ये चौथा में भी सही है, दूसरा में भी सही है। आई भी ठीक है तीनों में। सी भी ठीक है। ले देखिए तीसरा में सी है जो सीधा करके दे दिया, तीसरा तो खत्म हो गया, बच गया अब दो गो। तो दो गो में हमको पीछे से एस चाहिए उल्टा ना, किसमें, चौथा ऑप्शन में एस उल्टा, तो दूसरा तो खत्म हो गया, बच गया कौन, चौथा। तो आंसर कौन हो गया, चौथा हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा WINDER, यहाँ पर दर्पण लगाया गया है, दर्पण लगाया गया है। आप बताइए आर चेंज होगा, आप बताइए तो, आर चेंज हो जाएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और
चलिए देखिए यहाँ पर WINDR, सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए R चेंज कर दिए हैं, E भी चेंज हो जाएगा। देखिए D भी चेंज हो जाएगा, N भी चेंज होगा, N लिखा जाएगा ऐसा। उसके बाद O भी चेंज होगा, W चेंज होता है, बताइए W चेंज हो जाएगा दोस्तों, W चेंज हो जाएगा। अब बताइए यार कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, पहला में, दूसरा में, तीसरा में या चौथा में, बताइए। देखिए वो यहाँ पर कह रहा है कमेंट सेक्शन में कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, उसको पता नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं। वीडियो शुरू से नहीं देखा है क्या, तो बीच बीच में आएगा तो नहीं समझ में आएगा बाबू, पहले ही हम कह रहे हैं, बीच बीच में आइएगा नहीं समझ में आएगा। मिरर इमेज पढ़ा रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। वीडियो को शुरू से देखिएगा, जब तक नहीं देखिएगा जब तक समझ में कैसे आएगा, बताइए। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन में यह है, RED, वो भी D चाहिए, वो भी क्या उल्टा चाहिए। तो R देखिए R कौन सा ऑप्शन में है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर रुखे है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि चाहिए R, यहाँ पर है W, चाहिए R है W, ये भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं पहला तीसरा को। R तो ठीक है, E भी उल्टा चाहिए, ये भी ठीक है। D देखिए पहला ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में सीधा दिया है, चाहिए हमको उल्टा, तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है WESTERN। चलिए देखिए अब क्वेश्चन अगला कह रहा है इसमें WESTERN। दोस्तों यह क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। यहाँ पर दर्पण लगाया गया है, M और N कहिए या NM कहिए, ठीक है। इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर होगा दूसरा। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, दूसरा होगा, ठीक है। लेकिन बना कर देखिएगा कैसे बनेगा इसका जो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है MOUTH, तो इसमें कह रहा है दोस्तों M और N दर्पण लगाया गया है ना, M और N दर्पण लगाया गया है। तो कह रहा है H चेंज होगा, बताइए। H चेंज नहीं होगा। T चेंज होता है, T भी चेंज नहीं होता है। U चेंज होगा, बोलिए तो। U चेंज नहीं होता है। O भी चेंज नहीं होता है, M भी चेंज नहीं होता है। M चेंज होता है, बोलिए तो नहीं होता है। बताइए दोस्तों यहाँ कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, HT। तो देख रहे हैं पहला में भी है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी है, चौथा में भी है, लेकिन चौथा जो उल्टा लिखा हुआ, लेकिन उल्टा हमको चाहिए नहीं। चलिए देखेंगे पहला तीसरा को, तो देख रहे हैं HT दोनों में ठीक है। U चाहिए सीधा, लेकिन यहाँ तीसरा ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है, तीसरा खत्म हो गया, बच गया पहला ऑप्शन, पहला सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन में कह रहा है JANUARY, जनवरी लिखा हुआ है, JANUARY जनवरी, ठीक है। अब देखिए बाई चेंज होगा, बाई तो चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं R चेंज हो जाएगा, A भी चेंज नहीं होगा, U भी चेंज नहीं होगा, N चेंज हो जाएगा, A भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं J चेंज होगा, बोलिए तो। J चेंज होगा दोस्तों। अब बताइए यह कौन सा ऑप्शन में है, यह आंसर कौन सा ऑप्शन में है। देख रहे हैं बाई आर होना चाहिए, तो बाई पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में नहीं है, तो तीसरा तो ऐसे खत्म हो गया, चौथा में भी नहीं है, चौथा ऐसे खत्म हो गया। अब देखिएगा पहला और दूसरा, तब बाई आर, तब आर है जो सीधा दिया हुआ है पहला ऑप्शन में, तो पहला तो ऐसे खत्म हो गया, बच गया दूसरा को चेक करे जाएंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। यहाँ पर अगला कह रहा है NATIONAL, नेशनल लिखा हुआ है, NATIONAL। तो यहाँ पर जब दर्पण लगाया गया है तो कैसे लिखाएगा, तो L चेंज होता है, L चेंज होगा, A चेंज नहीं होगा, N चेंज होगा, O भी चेंज नहीं होगा, I भी चेंज नहीं होगा, T चेंज होगा, देखिए तो T चेंज नहीं होता है, T है जो चेंज नहीं होता है। अब देखेंगे A चेंज होगा, नहीं होगा, N चेंज हो जाएगा। अब बताइए शुरू में L होना चाहिए, वो भी उल्टा, अंतिम में N होना चाहिए, वो भी उल्टा, तो कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में देख रहे हैं कि
एन है, हमको चाहिए क्या शुरू में एल चाहिए लेकिन एन है, पहला ऐसे खत्म हो गया। दूसरा देख रहे हैं, दूसरा में एल है अंतिम में एन भी है, चलिए ये होगा शायद, देखते हैं पहले इसको चेक कर लेते हैं। एल ए हाँ, एन भी ठीक है, ओ भी ठीक है, आई भी ठीक है, लेकिन यहाँ टी है जो सीधा चाहिए लेकिन यहाँ उलट दिया है, दूसरा ऑप्शन भी खत्म। चलिए तीसरा देखिए, एल है ठीक है, ए भी ठीक है, एन भी ठीक है, ओ भी ठीक है, आई भी ठीक है, टी भी ठीक है, लेकिन ए हमको सीधा चाहिए लेकिन यहाँ उल्टा दिया, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो चौथा को चेक करेंगे, चौथा को डायरेक्ट आंसर मार देंगे, चौथा ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के में यहाँ पर देखिएगा, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा ऊपर में एन नीचे में एन, यही ना है। अब देखिएगा तो जब ए में एन जब दर्पण है तो कह रहा है यहाँ पर कि एस, तो एस तो चेंज नहीं होगा, कि चेंज होगा, ए से जो चेंज हो जाएगा, ठीक है, एस चेंज हो जाएगा, एस चेंज होगा। तो एस जब चेंज होगा तो कैसा लिखाएगा, अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में बताइए, एस कैसे लिखाएगा, एस जल्दी बताइएगा। एस लिखा जाएगा ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक है। अब एन चेंज होगा कि नहीं होगा, एन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओ चेंज नहीं होगा, आई चेंज नहीं होगा, आई चेंज नहीं होगा, टी भी चेंज नहीं होगा, ए चेंज होगा, ए भी चेंज नहीं होगा, एम भी चेंज नहीं होगा, ए आर है, आर चेंज हो जाएगा, आर चेंज होगा। देखिए आर को चेंज करते हैं, आर जब चेंज होगा तो आर चेंज होकर कैसे बनेगा, आर चेंज होकर ऐसे बनेगा, आर एफ चेंज होगा, एफ चेंज हो जाएगा, एफ चेंज होकर ऐसे बनेगा। एन चेंज होगा, बताइए एन चेंज होगा, एन चेंज होगा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एन जब चेंज हो रहा है, एन जब चेंज हो रहा है तो आई चेंज होगा, आई तो चेंज नहीं होगा। तो हमको अंतिम में आई चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो कट गया, बच गया दूसरा, तीसरा और चौथा। शुरू में उल्टा एस चाहिए, उल्टा एस है, ठीक है, उल्टा एन चाहिए, उल्टा एन भी है, ओ चाहिए, ओ भी है, आई चाहिए, आई भी है, टी भी चाहिए, टी भी है, ए चाहिए, ए भी है, एम चाहिए, एम भी है, तीनों में। आप देखिएगा आर का बारी आया, तो आर का जब बारी आया तो आर का बारी आया तो देखिएगा यहाँ पर तीसरा तो खत्म हो जाएगा, इसी तीसरा नहीं होगा, काय के ऊपर उठे उल्टा नहीं होगा, चौथा भी वही हाल है। आर है जो चेंज होगा, वो जब उधर उठे है, जब आर जब ऐसे है, जब दर्पण आगे जब लगाया जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर करा पोस्ट मास्टर POST MASTER। देखिए दोस्तों इसमें कुछ स्मॉल लिखा हुआ है, कुछ क्या है स्मॉल लिखा हुआ है, कुछ जो वर्ड है वह क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। तो अब देखिएगा जब यहाँ पर जब हम दर्पण जब लगा रहे हैं, एस और एम, सॉरी एम और एन रहता था, एम और एन जब दर्पण है तो कैसा प्रतीक होगा, तो आर चेंज होगा। आप बताइएगा, याद किए हैं, देखिए आर कैसा प्रतीक होगा, आर बताइए जल्दी, आर ऐसे होगा, ऐसे बोलिए। ई कैसा प्रतीक होगा, ई जब ऐसे प्रतीक होगा, ई ऐसे, हाँ। टी कैसा प्रतीक होगा, टी कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, टी कैसा प्रतीक होगा, बोलिएगा। टी ऐसा प्रतीक होगा, देखिए तो ऐसा। ए चेंज होगा, ए चेंज होगा, ए ऐसे हो जाएगा। एम चेंज नहीं होता है, ठीक है। टी कैसा हो जाएगा, टी ऐसा हो जाएगा, ऐसा। टी ऐसा होगा, बोलिए टी कैसा प्रतीक होगा, टी सही है। एस तो ऐसे हो जाएगा। ओ चेंज नहीं होता है, ओ चेंज नहीं होता। पी ऐसे हो जाएगा। अब बताइए अंतिम में उल्टी पी होना चाहिए, तो ये वो तीसरा ऑप्शन है, वो चौथा ऑप्शन है, यही ना है, ठीक है। ये तो नहीं हो गया, दूसरा नहीं है हुआ, पहला नहीं है हुआ, क्योंकि पहला आगे आर ई दिया हुआ है, आर ई तो होना नहीं चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, पहले क्या होगा, पी होगा, ठीक है, और शुरू में आर होगा। तो पी और आर तीसरा ऑप्शन में भी है और चौथा ऑप्शन में भी है। तो आप देखें उल्टा ई है जो उल्टा होना चाहिए, तो उल्टा ई इसमें भी है, इसमें भी है। उल्टा टी इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरा चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, उल्टा ए, उल्टा सॉरी एस छूट गया क्या, हाँ एस छूट गया,
एस ऐसे होगा तो उल्टा एस, ठीक है, दोनों में है। उल्टा ए भी ठीक है, एम भी ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं टी भी ठीक है, दोनों में। एस गलती है। देखिए तीसरा में एस देखिए कैसे दिया हुआ है, जो ऐसे दिया हुआ है, लेकिन एस ऐसे ना होना चाहिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में देखिएगा, लिखा हो एस बाई एस टी ई एम। तो पहले देखिए एस कैसा लिखा जाएगा, जब यहाँ पर जब दर्पण जब लगाया हुआ है एम और एन दर्पण, तो एस कैसा प्रतीक होगा? एस पहले ही बताए हैं, पहले एम से चलेंगे तो एम देखते हैं, एम तो एम चेंज नहीं होता है। ई ऐसे हो जाएगा, टी जब वैसे है तो टी तो ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे टी ऐसे होगा, बोलिए। हाँ एस तो ऐसे होगा, जेड की तरह, मैंने ऐसे। बाई कैसे होगा? ऐसे होगा बाई, ठीक है, बाई ऐसे हो जाएगा, गलती करा देखिएगा, बाई कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, बाई ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एस भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एम तो पहला ऐसे कट गया, दूसरा ऐसे कट गया, बचिया कौन? तीसरा चौथा ना, तो एम तो यही है तीसरा चौथा में, तो एम मिल गया, ई भी मिल गया, ठीक है। टी दोनों में मिल रहा है, एस भी दोनों में मिल रहा है, बाई भी दोनों में मिल रहा है, बाई दोनों में है, देखिए तो बाई दोनों में है। अब बताइए कौन होगा जी, बताइए तो। बाई एस के थोड़ा सा देखिए, एस दोनों में चिन्ह है ना, एस ई ऐसे दिया हुआ है, ई ऐसे दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा गलती होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि NANURAGSHRE बड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक दर्पण लगाते हैं, पहले एन और एन, तो पहले ई को देखेंगे तो ई तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ई फिर छोटी ई को देखेंगे तो छोटी भी चेंज हो जाएगा, आर को देखते हैं तो आर भी ऐसे हो जाएगा, एच तो एच ऐसे हो जाएगा, एच ऐसे होगा, बोलिए एच चेंज होगा छोटी में? हाँ चेंज हो जाएगा। एस भी ऐसे हो जाएगा, जी बताएं कि जी ऐसे हो जाता है, होगा जी। ए कैसे हो जाएगा? ए ऐसे होगा, बोलिए तो, सही है। और उसके बाद आर तो ऐसे हो जाएगा। यू चेंज नहीं होता है, क्यों होता है बताइए कमेंट सेक्शन में। यू चेंज हो जाता है, यू चेंज ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एन कैसे होगा? ऐसे होगा, ए चेंज नहीं होता। अब बताइए अंतिम में ए होना चाहिए, शुरू में उल्टी ई होना चाहिए। देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में है। पहले देखेंगे पहला ऑप्शन में कि दोनों ई है जो उल्टी है, ठीक है, और इसमें सीधी है, पहला इसी कट गया। अब देखते हैं दूसरा भी कट गया, क्या कि उसमें भी सीधी आर दिया हुआ है। तीसरा में देखते हैं ई मैंने बड़ी छोटी है, ठीक है, और उसके बाद पता ना क्या दिया हुआ है, एन लगता है दे दिया है, एन दे आर है दे, लेकिन वो भी कैसा है, सीधी में आर दिया हुआ, तो ये भी कट जाएगा। बच गया कौन? चौथा को चेक कर जाएंगे, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे चौथा में। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? चौथा। देखिए MAT 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है MOCKTEST मॉक टेस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक दर्पण पहले लगाएंगे, दर्पण लगा लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखते हैं टी तो चेंज हो जाएगा, टी ऐसे टी हो जाएगा। एस भी चेंज हो जाएगा, ई भी चेंज हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा। टी ऐसे हो जाएगा। के भी चेंज होता है, हाँ के चेंज हो जाएगा, के चेंज हो जाता है, के चेंज होता है ना। अब देखते हैं सी ऐसे हो जाएगा, ओ चेंज नहीं होता, एम चेंज नहीं होता है। देखेंगे कि उल्टी टी और एम होना चाहिए अंतिम में। तो देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में है, देखिएगा तो उल्टी टी, चौथा कट गया, बच गया पहला दूसरा और तीसरा। तो आप देखते हैं उल्टी टी और उल्टी जेड, उल्टी एस, तो देख रहे हैं उल्टी टी उल्टी एस, दूसरा तो ऑप्शन कट गया क्योंकि सीधी एस दिया हुआ है। चलिए अब बच गया पहला तीसरा, उल्टी है दोनों में, उल्टी टी है,
उल्टी के नहीं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन में के है जो सीधा दिया हुआ है, हमको चाहिए उल्टी के, तो कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यहाँ तक आ गया समझ में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है BOARD। BOARD पहले यहाँ पर दर्पण लगाएंगे, N और M। कौन लिख रहे हैं? देखिए सीपू भाई क्या लिख रहे हैं? सीपू लिख रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं सर? दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा रहे हैं, मिरर इमेज, मिरर इमेज पढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा तो डी चेंज होगा, हाँ डी चेंज हो जाएगा, आर भी चेंज हो जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ए भी चेंज हो जाएगा, ओ चेंज नहीं होता है, बी भी चेंज हो जाता है। अब देखेंगे कि दोनों पट्टी बी हो गया, ये छोटी बी हो गया, ये है जो बड़ी बी है लेकिन उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन को चेक करें, पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या तीनों को चेक करेंगे? दूसरा, तीसरा और चौथा को नहीं चेक करेंगे, जब पहला ऑप्शन मिल लिया गया था। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों ORDNANCE। तो पहले दर्पण यहाँ पर लगाएंगे, दर्पण देखिए लगा देते हैं, तो ई चेंज होगा, ई हो जाएगा चेंज, सी भी चेंज हो जाएगा, एन भी चेंज हो जाएगा, एन ऐसे हो जाएगा, ए भी चेंज होता है, एन भी चेंज होता है, एन ऐसे हो जाता है। डी है लिखा हुआ, डी, तो डी हो जाएगा बी नियन। आप देखते हैं आर तो चेंज होगा करता है, आर ऐसे हो जाएगा, वो चेंज नहीं होता। आप देखिए उल्टी ई और अंतिम में ओ होना चाहिए, तो उल्टी ई, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया क्योंकि उसमें ओ दिया हुआ है, नहीं हो गया। उल्टी ई बच गया दूसरा, तीसरा और चौथा में। तो पहले देखेंगे, दूसरा को चेक कर रहे हैं, तो दूसरा में कह रहा है उल्टी ई, हाँ, उल्टी सी, हाँ, उल्टी क्या एन एच है, एन है, उल्टी एन, बोलिए हाँ, ये भी ठीक है। अब कह रहा है उल्टी ए, हाँ, उल्टी एन, हाँ, तो फिर जो डी है उसको बी पलट गया है, ठीक है। उसके बाद आर है और वो है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। तो क्या चेक करे जाएंगे तीसरा चौथा को? नहीं, जब आंसर मिल जाए दोस्तों तो आगे चेक नहीं करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, यह क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों FACULT, फैकल्टी लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर दर्पण लगा लेंगे, एम और एन। अब उसके बाद देखते हैं वाई चेंज होगा ना, तो वाई चेंज होगा, कैसे लिखा जाएगा? वाई तो ऐसे लिखा जाएगा, टी तो चेंज हो जाता है, ऐसे लिखा जाएगा, एल चेंज नहीं होता है, यू चेंज हो जाता है, वो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सी ऐसे चेंज हो जाएगा, ए भी चेंज हो जाता है और एफ भी चेंज होगा। अब बताइए उल्टी उल्टी वाई और उल्टी एफ होना चाहिए अंतिम में। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि उल्टी एफ है, ये खत्म हो गया, हमको अंतिम में एफ चाहिए ना, अंतिम में एफ है, ये भी उल्टी वाई है, ठीक है। अब दूसरा को चेक करें, उल्टी वाई है और उल्टी टी है, उल्टी एल है, ठीक है, उल्टी यू है, उल्टी सी है, उल्टी ए, उल्टी एफ है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। तो क्या तीसरा चौथा को चेक करेंगे? चलिए देखते हैं अब आगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए मोटिवेशनल क्वेश्चन कह रहा है हमेशा सही चीज़ों के साथ खड़े रहें, हमेशा सही चीज़ों के साथ खड़ा रहें, भले ही आपको अकेला क्यों न रहना पड़े, भले ही ना आपको अकेला रहना पड़े। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।